भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को भयंकर सदमे में डाल दिया है और उसे डर है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान नक्शे पर से ही गायब हो जाए और एक नई फिल्म बन जाए, एक था पाकिस्तान। और इसी खौफ से पड़ोसी मुल्क ने अब हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। वो हर संभव कोशिश कर रहा है कि जैसे तैसे उसका अस्तित्व बचा रहे। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ जो भले ही ज्यादा लंबा ना चला हो, लेकिन उन्हीं चंद दिनों में कई चीजों का एहसास हुआ। एक तो ये कि ये नया भारत है जो एक गाल पर थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे नहीं करेगा। भाई ये वो भारत है जो आप एक मारोगे तो वो चार के साथ जवाब देगा। इसी दौरान ये बात भी सामने आई कि पाकिस्तान को पीछे से तुर्की और चीन जैसे देशों का भरपूर समर्थन है और उन्हीं के दम पर पाकिस्तान कूद रहा है, क्योंकि अपने दम पर तो वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। अब खबर है कि पाकिस्तान फिलहाल अपने परमाणु जखीरे को मॉडर्न करने की जद्दोजहद कर रहा है और ये दावा अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की खुफिया रिपोर्ट में किया गया। इसको लेकर कई मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है। आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज तक की ये रिपोर्ट है जिसमें लिखा गया है कि भाई अपने परमाणु जखीरे को मॉडर्न बना रहा पाकिस्तान, सीमा पर तनाव की आशंका। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। इसके अलावा एक रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस की, इसमें भी ये लिखा गया है कि पाकिस्तान मॉडर्नाइजिंग न्यूक्लियर आर्सेनल व्यूज इंडिया एग्जिस्टेंशियल थ्रेट सेज यूएस इंटेलिजेंस। अब मैं आपको आज तक की रिपोर्ट का एक छोटा सा पार्ट पढ़ के बता देती हूँ, जिसमें लिखा है कि भाई पाकिस्तान भारत को अपना अस्तित्व के लिए खतरा है मानता है और वो भारत की पारंपरिक सैन्य क्षमता का मुकाबला करने के लिए अपने परमाणु हथियारों को विकसित करने के अलावा मॉडर्नाइजेशन की कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान अपने परमाणु जखीरे को आधुनिक बनाने पर काम कर रहा है और अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल और परमाणु कमान की सुरक्षा को पुख्ता कर रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को किस कदर खौफ आ गया है, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और मैं आपको बता दूं कि ये काम पाकिस्तान चीन की मदद से ही करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान मुख्य रूप से चीन के आर्थिक और सैन्य निवेश का लाभार्थी है। पाकिस्तानी सेना हर साल चीन की पीएलए के साथ कई संयुक्त सैन्य अभ्यास करती है। पाकिस्तान के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी WMD प्रोग्राम का समर्थन करने वाली विदेशी साजो सामान और तकनीक मुख्य रूप से चीन के सप्लायर्स से ही मिलती है और कभी कभी हांगकांग, सिंगापुर, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें मदद करते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान को चीन और तुर्की जैसे देशों का समर्थन मिलने के पीछे कई रणनीतिक, भू राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक कारण हैं। इन देशों के अपने हित हैं जो पाकिस्तान के साथ उनके गठजोड़ को मजबूत करते हैं। और वैसे भी चीन और पाकिस्तान के बीच तो ऑल वेदर फ्रेंडशिप के नाम से मशहूर है उनकी ये दोस्ती। तो बहरहाल रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि चीन को भारत अपना प्रमुख सामरिक प्रतिद्वंदी मानता है, जबकि पाकिस्तान को एक ऐसी सुरक्षा समस्या के तौर पर देखता है जिस पर काबू पाना जरूरी है। चीन भी चाहता है कि भाई उसका पूरे एशिया में प्रभाव बढ़े, इसलिए चीन लगातार पाकिस्तान समेत बाकी पड़ोसी देशों में आर्थिक और सैन्य निवेश करता रहता है। इसके अलावा अमेरिकी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आने वाले साल में पाकिस्तान की सेना की शीर्ष प्राथमिकताओं में क्षेत्रीय पड़ोसियों के साथ सीमा पार झड़पें शामिल रहेंगी। भारत के साथ सीमावर्ती तनाव, आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियां और कश्मीर को लेकर आक्रामक बयानबाजी इस पॉलिसी का हिस्सा है। भारत पहले ही कई मौके पर पाकिस्तान को प्रायोजित आतंकवाद और नियंत्रण रेखा यानी LOC पर संघर्ष विराम उल्लंघन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वैसे भी चिंता जता चुका है। अब देखिए, जब बुरा वक्त आता है ना तो वो चारों तरफ से मार पड़ती है और पाकिस्तान भी इस वक्त चौतरफा गिरा हुआ है। इधर भारत पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है, तो दूसरी तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूच राष्ट्रवादी उग्रवादियों से भी पड़ोसी मुल्क को मार पड़ रही है। और यही कारण है कि पाकिस्तान अपने परमाणु जखीरे का आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि परमाणु जखीरे का आधुनिकीकरण पाकिस्तान कैसे करेगा। देखिए, पाकिस्तान फिलहाल अब्दाली, गजनवी, शाहीन 1, शाहीन 2, नस्र और गौरी जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल करता है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, लेकिन वो शाहीन 3 और MIRV तकनीक वाली अबाबिल मिसाइल का काम कर रहा है, यानी उस पर काम कर रहा है। और MIRV का मतलब है कि एक ही मिसाइल
कई टारगेट पर हमला कर सकती है। ये मिसाइलें सॉलिड फ्यूल आधारित और रोड मोबाइल है, यानी इन्हें आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और छिपाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास फिलहाल 170 से 200 परमाणु हथियार हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि 2025 तक ये संख्या 220 से 250 तक पहुंच सकती है, यानी कि अब ये संख्या 220 से 250 तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों की सुरक्षा और उनके नियंत्रण यानी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को और मजबूत कर रहा है। और नूर खान एयरबेस, वो एयरबेस जहां इंडियन डिफेंस ने हमला किया था, जिसके बाद खबर आई थी कि इससे पाकिस्तान की परमाणु शक्तियों को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद अब पाकिस्तान थर थर कांपने लगा है। उसको खौफ है कि भाई ऐसी किसी परमाणु शक्ति को दोबारा से कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके, तो वो अब नूर खान एयरबेस की भी सुरक्षा बढ़ा रहा है, क्योंकि ये जगह पाकिस्तान की परमाणु कमांड सेंटर है। अब क्योंकि पाकिस्तान भी ये बात जानता है कि भाई भारत इस वक्त उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत की जो सैन्य ताकत और हथियारों की ताकत है वो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। भारत के पास राफेल जेट S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसने युद्ध के दौरान, आपको याद होगा कि पाकिस्तान की कई मिसाइलों को मिनटों में ध्वस्त कर दिया था और पाक के नापाक मंसूबे धरे के धरे रह गए थे। फिलहाल पाकिस्तान कंगालिस्तान बना हुआ है और वो भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पहले से ही वो महंगाई, कर्ज में डूबा हुआ है, IMF पर वो निर्भर है और एक बार फिर वो IMF से लोन लेने की तैयारी में है। लेकिन कर्ज लेकर पाकिस्तान जो घी पी रहा है ना, उससे ऐसी बीमारी होने वाली है जिसका शायद कोई इलाज ना हो। वैसे इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।